सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अगेन कुछ होम मेकिंग टिप्स देने वाली हूं। हम सभी घर में स्विच बोर्ड की सफाई तो करते ही हैं, लेकिन कई बार उन पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट जैसे किचन के स्विच बोर्ड्स पे लग जाती है, ग्रीस और ऑयली हैंड्स, तो वो दाग धब्बे जाते नहीं है। या कई बार बच्चे स्केच चला देते हैं या इंक लग जाती है या परमानेंट मार्कर वगैरह को चला देते हैं, तो वो जो निशान होते हैं इजीली नहीं जाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्विच बोर्ड की सफाई करते वक्त पहली चीज तो मैं बताऊंगी कि क्या सावधानियां आपको रखनी है ताकि आपको सफाई करते वक्त भी कोई करंट लगने का डर ना हो और बाद में भी उसके अंदर कोई नमी या पानी ना चली जाए, क्योंकि अक्सर लोग कॉलिन को डायरेक्ट स्प्रे करके या सर्फ को घोल के इस लिक्विड से सफाई करते हैं। तो मैं जो तरीका बता रही हूँ उससे इस तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा, तो इन सावधानियों को जरूर आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको 5-6 ऐसे सॉल्यूशंस घर की चीजें बता दूंगी जिनसे आप सफाई कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जिस तरह के धब्बे या दाग लगे हुए हैं, ग्रीस लगी हुई है, उस तरीके के हिसाब से आप चीज़ को चुन सकते हैं कि आपको किससे सफाई करना कन्वीनियंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले सावधानी से और उसके बाद मैं आपको 3 तरह के अलग अलग बोर्ड साफ करके दिखाऊंगी कि किसके लिए क्या सुटेबल है। तो दोस्तों, स्विच बोर्ड साफ करने से पहले सबसे पहली सेफ्टी ये है कि आप जहाँ के स्विच बोर्ड साफ करने वाले हैं वहाँ के या तो आप उस एरिया का स्विच डाउन कर दीजिए, यहाँ से आप एमसीबी डाउन कर सकते हैं, तो उस एरिया की या उस रूम की जहाँ का स्विच बोर्ड साफ करने वाले लाइट बंद हो जाएगी। या फिर आप पूरे ही घर की एमसीबी डाउन कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर करना है। तो मुझे जिस एरिया के स्विच बोर्ड साफ करने हैं मैंने दोनों के एमसीबी बंद कर दिए, ये पहली सेफ्टी है। दूसरी सेफ्टी दोस्तों ये है कि आपने भले ही एमसीबी से डाउन कर दिए हैं स्विच और अब करंट नहीं आ रहा है स्विच बोर्ड में, उसके बावजूद ध्यान रखिए कि इस तरह स्लीपर्स ज़रूर पहन लीजिए अपने पैरों में और स्लीपर्स सूखी होनी चाहिए। या फिर आप कोई लकड़ी का पट्टा या प्लास्टिक के पट्टे पर खड़े होकर भी ये काम कर सकते हैं, पर स्लीपर पहनना ज़्यादा ईजी और आसान है। तो ये 2 मेजर सेफ्टी पॉइंट है जो आपको काम शुरू करने से पहले ज़रूर ध्यान रखने हैं। तीसरी सेफ्टी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी लिक्विड, चाहे वो पानी है, चाहे आपने लिक्विड डिटर्जेंट का घोल बनाया है, चाहे कॉलिन है या कोई और दूसरा क्लीनर है, डायरेक्टली कभी भी स्विच बोर्ड के ऊपर आपको इस एरिया में स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं तो ये जो स्पेस है यहाँ पर, इससे वो लिक्विड अंदर जा सकता है और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो नमी अंदर है, आपको करंट लगने का खतरा रहेगा। जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कॉलिन ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। हमेशा एक कॉटन का ऐसा वेस्ट कपड़ा ले लीजिए और आप कपड़े के ऊपर स्प्रे कीजिए इस तरीके से। तो मैं आपको 2-3 तरह की क्लीनिंग सिखाऊंगी। सबसे पहले हम सिंपल से शुरू करते हैं। ये कुछ खास गंदा नहीं है, तो ये जो सूखा साइड है कपड़े का, इससे एक बार मैं पोंछ लूँगी अच्छे तरीके से, धूल हट जाए। और अब मैंने कॉलिन का स्प्रे किया हुआ है, आपने देखा, इस कॉलिन के स्प्रे से मैं इसको रगड़ूंगी। तो सभी स्विच बोर्ड को ऐसे फिंगर में कपड़ा लीजिए, रगड़ रगड़ के आप साफ कर लीजिए ये हिस्सा भी ऑन करने के बाद। और आप अपने बोर्ड्स की सफाई कम से कम महीने में एक बार ज़रूर करें, और किचन वगैरह जहाँ बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं बोर्ड्स, वहाँ पर आपको ये सफाई हर 15 दिन में एक बार ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो सारा मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है, साइड्स भी क्लीन कर दें। तो आप देख सकते हैं सारी गंदगी कपड़े पे आ गई है और ये बोर्ड क्लीन हो गया है। अब एक बार सूखे वाले साइड से मैं फिर से इसको पोंछ दूंगी। अगर आपका स्विच बोर्ड ज़्यादा गंदा है और इस तरह की जगह जहाँ पे इनके नाम लिखे होते हैं या कोई निशान या नंबर्स बने होते हैं वहाँ पर गंदगी भरी है, तो इसी तरह कॉलिन लगाने के बाद आप इस तरह किसी वेस्ट टूथब्रश से रगड़ के उस जगह को आप साफ़ कर सकते हैं और गंदगी निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर मेरा जो है वो ऑलमोस्ट साफ़ है, थोड़ा सा गंदा है तो मैं ब्रश से इसको क्लीन कर दूंगी। तो ये पहला तरीका था एक सिंपल से बोर्ड को साफ करने का, जो कि रेगुलर आपके बेडरूम वगैरह में है, ज़्यादा गंदा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे किड्स रूम का बोर्ड है। यहाँ पे बच्चों ने कुछ परमानेंट मार्कर से मेरे बेटे ने स्माइली बनाया है और ये बोर्ड बहुत ज़्यादा गंदा है पहले वाले बोर्ड से। तो अगेन मैं स्प्रे कर रही हूँ कॉलिन का इस पे, और पहले मैं इसको साफ करूँगी ताकि जो हल्की फुल्की गंदगी है वो ऐसे ही निकल जाए। बट चूंकि ये उसने परमानेंट मार्कर से बनाया है तो ये इस तरह से नहीं जाएगा। दोस्तों, साफ करने के लिए कई एक सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो है कॉलिन। अगर आपके पास कॉलिन नहीं है या बोर्ड बहुत ज़्यादा गंदा है तो सेम चीज़ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड सोप, शैम्पू या डिटर्जेंट पाउडर का एक घोल बना लें पानी में और इसी तरह कपड़ा उसमें भिगो के रख लें, कभी भी डायरेक्टली ना लगाएं इसके ऊपर। और अगर के आपके बोर्ड्स पर बहुत ही गहरे दाग हैं, स्पेशली किचन के बोर्ड्स या बाथरूम के जो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, अगर उन पर ग्रीस जैसे चिकनाई जैसे दाग हैं जो कि किचन में अक्सर हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आप लीजिएगा 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और उसमें 1 टेबलस्पून है, जितना भी ज़रूरत पड़े आप उस हिसाब से
विनेगर यानी कि सिरका, एप्पल साइडर विनेगर या जो भी आपके पास सिरका अवेलेबल हो वो आपको मिला लेना है। बोर्ड्स को हमेशा इस तरह स्विच को ऑन करके भी साफ़ करें ताकि इनके अंदर का साइड्स भी साफ़ हो जाए। तो सिरका और सोडा का जो पेस्ट आपने बनाया है उस पेस्ट को आप लगा के थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद साफ़ करिए। जितनी भी चिकनाई और ग्रीस वाले बोर्ड होते हैं, चिकने हाथ से गंदे, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा बोर्ड पूरा साफ़ हो गया है लेकिन परमानेंट मार्कर के निशान नहीं गए हैं। तो इस तरह के निशान को हटाने के लिए क्या करना है? तो दोस्तों इस तरह के निशान को हटाने के लिए मैं यहाँ पे नेल पेंट रिमूवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नेल पेंट रिमूवर एक लाइट स्प्रिट होती है। अगर आपके घर में कभी हाल फिलहाल में कारपेंटर ने काम किया हो तो आपके यहाँ या पॉलिश हुआ हो तो स्प्रिट होगी। तो जो चिकनाई के ग्रीस वाले निशान हैं या इस तरह के कोई दाग हैं, आप उससे भी हटा सकते हैं। स्प्रिट से भी सभी निशान चले जाते हैं। सेम टू सेम स्प्रिट में कपड़ा धो के फिर साफ़ करें। तो मैं इस नेल पेंट रिमूवर में इस कपड़े को भिगो ले रही हूँ। मैंने यहाँ नेल पेंट रिमूवर ले लिया है और अब मैं इस परमानेंट मार्कर पर रगड़ूंगी और आप देखिए एक ही बार में पूरा चला जाएगा। सेम यहाँ रगड़िए। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रेड कलर रह गया है। एक बार फिर से मैं इसको भिगोऊंगी और रगड़ दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड बिल्कुल साफ हो गया है, चमक गया है। नेक्स्ट बोर्ड जो है वो दोस्तों ये बाथरूम का बोर्ड है जो बहुत ही ज्यादा गंदा है क्योंकि हर वक्त इस पे गीले हाथ लगते रहते हैं और इस पे सोप वगैरह इस तरह की चीजें भी चिपकी हुई हैं। अगर कि आपके पास स्प्रिट भी नहीं है, नेल पेंट रिमूवर नहीं है, कॉलिन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है, अगेन सेम चीज, कपड़ा लेना है और आप देख सकते हो मैंने कपड़े पे थोड़ा सा साबुन लगा लिया है। इस तरह आप डिटर्जेंट या सर्फ का घोल भी यूज कर सकते हो पर वो ज्यादा गीला होता है, पानी अंदर जाने का डर है। तो आप जो इससे कपड़े धोते हैं वो साबुन मैंने रगड़ के इस पे लगा लिया है। अब आप इसको लगा दें। चूंकि ये डिटर्जेंट के घोल जितना लिक्विड नहीं है तो इसमें अंदर जाने का डर नहीं है। साथ ही साथ आसपास का एरिया भी चूंकि इसका बहुत गंदा हो गया है तो आप आसपास के एरिया पे भी लगा दें। जब हम साफ करेंगे पूरा साफ हो जाएगा और अच्छे से आप रगड़िए, सारे स्विचेस रगड़ लीजिए। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको कई चीजें बताई हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे सफाई कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी कपड़े पे आ गई है। तो अब हम इसको एक बार साफ वाले हिस्से से पोंछ देंगे या कोई दूसरा कपड़ा ले लीजिए आप साफ, अगर आपका कपड़ा गंदा हो गया है तो। और कोई भी दाग धब्बा हो, मैक्सिमम स्प्रिट और विनेगर और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन हर तरह का दाग धब्बा हटा ही देता है। और हम साथ के साथ इसके आसपास की जगह भी पोंछ देंगे जो बहुत ही गंदी हो गई है। अगर ये अभी भी और भी गंदा हो तो आप इस तरह ब्रश को भी रगड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये स्विच बोर्ड बहुत गंदा था जो बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इस पे कोई दाग धब्बे नहीं बचे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान तरीके जिससे आप अपने घर के स्विच बोर्ड बिल्कुल हाइजीनिक रख सकते हैं, जर्म फ्री रख सकते हैं, साफ सुथरे और दाग धब्बों रहित रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फिर मिलते हैं इसी चैनल घर गृहस्थी पर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।